आज मैं आपको ऐसी बुक नंबर 1, भारत की नंबर 1 जो इंग्लिश स्पीकिंग बुक है वो यही है, परफेक्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। और नंबर दूसरे पे आती है रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें आप इस बुक में जो है क्या क्या आपको मिलेगा, ठीक, इसके बारे में जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले गाइस जूम कर लेते हैं। तो देखिए, आपको जो है अंग्रेजी वर्णमाला, सबसे पहला जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में आप पढ़ेंगे। अगर आप चाहिए कि मैं सस्ते में इस बुक को ख़रीद लूँ, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, या मेरे पास रुपए नहीं है इतने ख़रीदने के, तो मैं आपको PDF दे दूँगा मात्र 30 रुपये में। पूरी बुक का PDF, पूरी बुक यही आपको व्हाट्सएप के जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है इसी पे कॉल करके हाय लिख के भेज देना, मैं खुद आपको भेज दूँगा। सिर्फ आपको 30 रुपये पे करने हैं बस। फिर दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे हम बड़े एवं छोटे अक्षर, ठीक, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, अंग्रेजी के स्वर्ण का उच्चारण, ठीक, प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वोवेल्स, अंग्रेजी के व्यंजनों का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश कंसोनेंट्स। फिर मूल वर्ग, बोलचाल के अभिभावक वाक्य, अंग्रेजी वर्णचार और सामान्य भावबोधक वाक्य मिलेंगे, छोटे छोटे वाक्य बनाना, ठीक, ये आप सीखेंगे इसमें। फिर लास्ट में 10वां जो दिन होगा गाइज, तो ये होगा अभ्यास एवं परीक्षा, प्रैक्टिस का दिन होगा, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। फिर दूसरे अभियान में जाएंगे हम। तो आपको मैं बता दूं, दूसरे अभियान में हमारा जो सेकंड एक्सपेंडिशन होगा वो क्या होगा, बड़े अक्षरों का प्रयोग, ठीक, यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस के बारे में बात होगी, भूतकाल पास्ट टेंस के बारे में बात होगी, फ्यूचर टेंस के बारे में बात होगी, कुछ महत्वपूर्ण सहायक क्रियाएं के बारे में जैसे हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं, इज, आर, एम आदि, ठीक, इसके बारे में पढ़ोगे आप। फिर आगे बढ़ते हैं गाइस। अब क्या पढ़ने वाले, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। फिर पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक, वाक्य परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस, ठीक, प्रश्नवाचक तथा साधारण वाक्य रचना। और ये तो अपनी जैसे इतना ये फर्स्ट अभ्यास, सेकंड फर्स्ट जैसे ये है, देखो गाइस, फर्स्ट अभ्यास और ये सेकंड अभ्यास और ये थर्ड अभ्यास, ठीक। यहाँ से देखो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रोपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल्स, ये सब क्या है, ग्रामर है, ठीक, ग्रामर है ये सब। ये आप जितने भी देख रहे हैं ये सब जो है ग्रामर का आप पढ़ेंगे, ठीक। फिर चौथा अभियान जो आएगा उसमें क्या पढ़ेंगे, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो कर्तवाच्य और कर्म वाच्य, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में, ये भी सब ग्रामर है, ठीक। इस पूरे चौथे अभ्यास में सब ग्रामर है, सब ग्रामर मिलेगी आपको जहाँ भी देखोगे। वर्ड फॉर्मेशन विथ प्रीफिक्स, प्रत्येक जोड़कर शब्द बनाना, ये सब ग्रामर। अब पांचवा अभियान जो है वो हमारा शुरू होता है इंग्लिश स्पीकिंग, रियल इंग्लिश स्पीकिंग, क्लास नंबर 5 अभ्यास से शुरू होगी। तो मैं आपको बता दूं, तो इसमें क्या मिलेंगे, 41 नंबर पर विभिन्न प्रकार के वाक्य, ठीक, मेसोलस सेंटेंस 41वां नंबर मिलेगा, ठीक, कॉन्टेक्ट। फिर
अस्वीकृत, अयोग्य प्रकट करने वाले वाक्य। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। सांत्वना, नाराजगी, दुख प्रकट करने वाले वाक्य है। ये सब जितना भी है यन से लेके यन तक सब इंग्लिश स्पीकिंग है। फिर छठा अभियान आप पढ़ेंगे सब इंग्लिश स्पीकिंग। सब इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड होगा। ठीक गाइस, सब इंग्लिश स्पीकिंग होगी इसमें, सब इंग्लिश स्पीकिंग। ठीक, फिर उसके बाद आपको ऐसी नॉलेज दी जाएगी जैसे जो बच्चे होते हैं ना उनको नॉलेज, जैसे जानवरों के नाम, चिड़ियों के नाम, कीड़े मकोड़े के नाम, जानवरों के बच्चे क्या कहते हैं उन्हें। ठीक, इसके बारे में जानकारी। फिर चिड़िया तथा जानवरों के नाम, चिड़ियों तथा जानवरों के आवाज़ों के नाम, चिड़ियों तथा जानवरों के समूह। बहुत से वर्ड मिलेंगे, इतने सारे शब्द मिलेंगे जिसका कोई जवाब नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं और देखो पहला दिन आपको देखो यहाँ से मिलेगा अल्फ़ाबेट, वर्णमाला, यहाँ से मिलेगा गाइस। इसलिए इसका PDF जरूर लेना, मात्र 30 रुपये है। कंजूसी मत दिखाना। अगर इस बुक को आपने पढ़ लिया तो सामने वाला, अगर आप इंग्लिश बोलोगे ना तो सामने वाला ये करेगा, आपको जो है हल्के में नहीं लेगा, आपको सीरियस लेगा। इसलिए इंग्लिश भी बोलना सीखना ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आगे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इंटरव्यू में भी इंग्लिश यूज़ करोगे तो जो भी बंदा होगा वो ये कहेगा यार टैलेंटेड बंदा है। तो इंग्लिश में बहुत सी जो है अच्छी खासी आपको नॉलेज मिल जाएगी इस बुक से। तो इस बुक को ज़रूर परचेज़ करना, और परचेज़ नहीं करने के रुपए हैं तो PDF ज़रूर मंगाना। 30 रुपये का PDF दे दूँगा मैं। ठीक गाइस, तो ये सब वर्ड मीनिंग है, जहाँ भी आप देखेंगे सब वर्ड मीनिंग है। ठीक गाइस, अब मैं थोड़े से पार्ट के बारे में भी बता दूँ, कौन सा पार्ट कैसा है। ठीक, इसके बारे में भी बता देता हूँ। इसमें आप लेटर पढ़ेंगे, ABCD जो भी है। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे, आपको लिखने के लिए ये सब बताया जाएगा इसमें, जैसे क्या है लिखने वाले इंग्लिश स्पीकिंग ये है। ठीक, फिर आपको ये बताई जाएगी, और मैं बताते जा रहा हूँ आपको पहले चैप्टर में, जैसे कि ये है के व्यंजन, कंसोनेंट के विभिन्न उच्चारण। के को का भी कहते हैं, जैसे उच्चारण के साथ किस, किल, कीप। और के को मूक भी कहते हैं। मूक यानी कि साइलेंट भी रहता है। के साइलेंट भी रहता है। कब साइलेंट रहेगा? के बाद, हमेशा याद रखना, के बाद अगर आपको कभी भी एन आ जाए, अगर एन आ जाए तो के साइलेंट रहेगा। जैसे के बाद एन है तो के साइलेंट हो जाएगा, तो हम पढ़ेंगे इसे नो, नॉट। ठीक, नॉट, नाइफ, तो ये के साइलेंट रहेगा। तो बहुत ही बढ़िया बुक है, इसे मंगाना जरूर है। अगर आपने इस बुक को मंगा लिया, आपकी इंग्लिश ऐसी हो जाएगी कतई एकदम फ्लुएंट इंग्लिश। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, प्लीज़ परचेज दिस बुक। यू हैव नॉट मनी, सो प्लीज़ I am give only 30 rupees this book PDF। तो जिसने भी लाइक नहीं किया है लाइक कर दें गाइस। आगे बढ़ते हैं, फिर आप क्या पढ़ेंगे, देखो साइलेंट शब्द के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर बी साइलेंट है। ठीक, बी साइलेंट वाले शब्द जैसे थम, ठीक, डैट, बम, लैम्प। इसे लैम्प नहीं पढ़ेंगे, लैम्प पढ़ेंगे। उसका आपको हिंदी में भी दिया गया प्लस उसका मीनिंग भी दिया गया।
तो अंदाज़ा लगाइए कितनी परफेक्ट बुक होगी ये। और आप पहले शब्द देखिए कितने दिए गए हैं, एकदम पहले बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर जी, फिर एच, और देखो कितने सारे शब्द हैं। एकदम इंग्लिश भर भर के आपके दिमाग में फंस जाएगी ये। आप लाइक करें ताकि मैं थोड़ा सा सक्सेस हो जाऊँ। मुझे एक वाइट बोर्ड लेना पड़ेगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करेगा, इसलिए लाइक ज़रूर करना। अब जैसे ये है, रेडियो की आवाज़ ज़रा धीमी कर दीजिए, ठीक। ये हमारा सेंटेंस है। तो इसका क्या है, सबसे पहले आपको मिलेगा इंग्लिश। प्लीज़ स्लो द वॉल्यूम ऑफ रेडियो। तो इसकी इंग्लिश की जो है हिंदी के साथ रिपीट होगा, प्लीज़ स्लो द वॉल्यूम ऑफ रेडियो। ये मैंने याद करे हुए हैं थोड़े बहुत। आप बिगर याद अगर कर लेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे। मुझे इस बात का बहुत खेद है, दुख है। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस। ठीक, इस प्रकार पढ़ो, सामने वाला अट्रैक्टिव हो जाएगा, आपको सीरियस लेने लगेगा। यार बंदा यार बढ़िया बंदा है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है। तो इस प्रकार इस बुक में गाइस बहुत ही ज़्यादा आपको चीज़ें मिल जाएंगी। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपको टिप्स देता रहूँ, नॉलेज देता रहूँ। और आपको फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स दूंगा और एकदम फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग आप बोलने लग जाओगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो थैंक्स फॉर माय वीडियो वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट नाउ। व्हाट्स योर प्रॉब्लम इन दिस टाइम? प्लीज़ कमेंट। अपनी परेशानी कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। और इस बुक का PDF ज़रूर लेना गाइस, हो सके तो। मात्र 30 रुपये में PDF दूंगा। आपको स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर से कॉल कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, और जो है हाय लिख के व्हाट्सएप पे भेज दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ।